नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। 2021 के बाद में जब तालिबान की सत्ता अफगानिस्तान में आती है, उसके बाद से इंडिया का ये पहला ऐसा टॉक्स है जो तालिबान गवर्नमेंट के साथ में ये रिसेंटली देखा गया है। और ये जो टॉक्स हुआ है, ये जो बातचीत हुई है इंडिया और अफगानिस्तान के तालिबान के बीच में, ये हुआ है दुबई में, जहां पर इंडिया की तरफ से इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ये जाते हैं दुबई, और अफगानिस्तान की तरफ से जो अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है जिनका नाम है आमिर खान मुत्ताकी, ये दोनों आपस में मिलते हैं और दोनों के बीच में काफी सारी बातें होती है। इंडिया आगे किस तरीके से अफगानिस्तान में अपनी जो प्रोजेक्ट है या हम ये कहें जो एड है या जो रिलेशन है कैसे आगे बढ़ाएगा, इस पर भी यहाँ पर बातचीत की जाती है। और इसको लेकर प्रॉपर तरीके से जो इन्फॉर्म है ये रणधीर जायसवाल की तरफ से की गई है, जो ट्वीट है जिसमें कुछ इमेजेस यहाँ पर शेयर की गई है, जहां पर इंडिया की तरफ से इंडिया के डेलीगेट्स और अफगानिस्तान के डेलीगेट्स दोनों आपस में मिलकर बातचीत की जा रही है। और ये जो मीटिंग हुई है ना, ये 8 जनवरी को, मतलब हम वेंसडे की हम बात कर रहे हैं जब ये दोनों देश के जो डेलीगेट्स हैं वो आपस में मिलते हैं। और 2021 के बाद में ये पहला ऐसा ओपन टॉक्स है जब इंडिया और अफगानिस्तान के तालिबान के बीच में देखा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जब से तालिबान सत्ता में आया है, मतलब अफगानिस्तान में जब से तालिबान आया है, तब से लेकर अब तक चाइना ने यहाँ पर अफगानिस्तान के तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लिया है। पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने अब तक तालिबान के रेजिम को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद में आगे जो अफगानिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है बेहतर होंगे, और यहाँ ये भी कह सकते हैं कि इंडिया आगे आने वाले टाइम में तालिबान को रिकॉग्नाइज कर सकता है। और जब इंडिया अफगानिस्तान के बीच में जब टॉक्स होती है, बातचीत होती है, जहाँ पे इंडिया के डेलीगेट्स विक्रम मिश्री और अफगानिस्तान की तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर है, दोनों की तरफ से आपस में बातचीत की जाती है। और एक चीज बता दें कि आपको ये जो पर्सन है ना, फॉरेन सेक्रेटरी जो विक्रम मिश्री जी है, इन्हें आप हल्के में आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये वही पर्सन है जो आज से कुछ टाइम पहले ये जाते हैं बांग्लादेश। हम बात कर रहे हैं दिसंबर की बात कर रहे हैं, ये 8 या 9 दिसंबर की बात कर रहे हैं, जब विक्रम मिश्री जाते हैं बांग्लादेश और यहाँ पर मोहम्मद यूनुस से बात की जाती है। जो इस आप इमेज में देख पा रहे हो, मोहम्मद यूनुस यहाँ बैठे हुए और इस साइड में विक्रम मिश्री जी है, दोनों के बीच में बातचीत होती है। और ये बातचीत होती है किस तरीके से आज के टाइम में ना बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है इनके ऊपर में एट्रोसिटीज हो रही है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए, इस पर यहाँ बातचीत की जाती है। और जो आज के टाइम में ना जो बांग्लादेश में जो कल्चरल, रिलीजियस और डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है बांग्लादेश के जो प्रोटेस्टर्स हैं इनके तरफ से, इस पर भी यहाँ पर दोनों देश के बीच में बात की गई थी। और इस बार अब यहाँ अफगानिस्तान के साथ रिश्ते जो मजबूत हो रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पर एक रिस्पॉन्स है, एक जवाब है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान है दोनों के बीच में रिश्ते फिलहाल तो भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इन टॉक्स के बाद ना दोनों देश के बीच में वेरियस मुद्दे पर यहाँ बातचीत की गई है, चाहे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात हो या फिर क्रिकेट की बात हो। और जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो अफगानिस्तान इंडिया के बीच में जो रिश्ते अच्छे माने जाते हैं और एक सॉफ्ट पावर है कहीं ना कहीं इंडिया को लेकर, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग इंडिया की जो क्रिकेट है वो पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, और इंडिया एक सपोर्ट प्रोवाइड करता रहा है, चाहे 2021 में तालिबान आने के बाद में भी। इवन कि इसके अलावा इंडिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो इंडिया है ये अफगानिस्तान को मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड करता रहेगा, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात हो, चाहे जो रिफ्यूजीज है उनके रिहेबिलिटेशन की बात हो। क्योंकि रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान की तरफ से 5 लाख जो रिफ्यूजी है इसे पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया, और इसको लेकर भी यहाँ बातचीत की गई है कि इनकी जो रिहेबिलिटेशन है उसमें यहाँ पर इंडिया अफगानिस्तान की मदद करेगा। ऐसे आपको बता दें कि इसके पहले भी इंडिया की तरफ से ना, जब यहाँ पर 2021 से पहले अशरफ घनी की जब यहाँ पर सरकार थी, उस टाइम में भी इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान का जो सलमा डैम है जो अफगानिस्तान को वाटर प्रोवाइड करता है, ये इंडिया की मदद से बना है। आप यहाँ पर देख पाएंगे अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। इसके अलावा अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो इंडिया की तरफ से बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो जरान से लेकर जो डेलाराम जो पॉइंट है, दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी है ये इंडिया की तरफ से स्टैब्लिश की गई, चाहे रोड की बात हो चाहे रेलवे की बात हो। इवन कि अफगानिस्तान का जो स्टोर पैलेस है, जहाँ पर अफगानिस्तान के जो ट्रेडिशंस हैं इसे यहाँ पर संजो कर रखा गया है, इसे यहाँ पर रिजुविनेट करने में इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके अलावा आपको वेरियस चीज आपको मिल जाएंगे जो इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान को कहीं ना कहीं मदद, या फिर ये है कि इंडिया एज ए प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में यहाँ पर एज ए एसेट के फॉर्म में इन्वेस्ट किया है। और इसी सिलसिले में यहाँ पर इंडिया इस चीज को कंटिन्यू करना चाहता है कि जो मदद इंडिया ने खासकर अफगानिस्तान को किया है,
चाहे वीट के मामले में हो, चाहे अर्थक्वेक रिलीफ के मामले में हो, चाहे मेडिसिन के मामले हो, हर एक चीज में इंडिया आगे भी अफगानिस्तान की मदद करता रहेगा। इवन कि दोनों देश के बीच में इस पर भी बात चली कि यहाँ पर जिस तरीके से जो अफगानिस्तान है ना, इनसे ट्रेड करने के लिए इंडिया को चाहिए यहाँ पर एक पोर्ट, क्योंकि पाकिस्तान हमें एक्सेस देगा नहीं। तो यहाँ पर चाबहार पोर्ट को लेकर भी यहाँ बातचीत की गई है कि ईरान का जो चाबहार पोर्ट है जो इस लोकेशंस पर है, और इंडिया यहाँ पर भी काम कर रहा है कि इंडिया इस चाबहार पोर्ट को जो जाहिदान है यहाँ से कनेक्ट करेगा, और जहाँ से फिर जरांज, और जरांज ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर रखा है। तो इस पर भी यहाँ बातचीत की गई कि हम लोग इसके जरिए, इस रूट के जरिए अफगानिस्तान से ट्रेड करेंगे, और अफगानिस्तान भी इस रूट के जरिए ही इंडिया से ट्रेड कर पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि इंडिया इसी टाइम क्यों तालिबान के साथ में एंगेज कर रहा है। तो सबसे बड़ा जो रीजन है ना, मेन रीजन, वो है पाकिस्तान। और इंडिया के एंगेजमेंट अफगानिस्तान के साथ में ऐसे टाइम में यहाँ देखने मिल रहा है जब यहाँ पर तालिबान और पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में पक्टिका प्रोविंस में एयर स्ट्राइक की जाती है। इसके बाद में अफगान जो तालिबान है वो पाकिस्तान में अटैक करते हैं। इसके बाद में तालिबान मिलिटेंट्स की तरफ ये भी कहा गया कि अब ये लोग पाकिस्तान आर्मी ऑन जो फर्म्स है ना, इसको भी अब टारगेट करेंगे, और रिसेंटली इसके रिगार्डिंग वेरियस आर्टिकल्स भी आए थे। दूसरा यहाँ पर रीजन है चाइना फैक्टर, क्योंकि चाइना ऑलरेडी यहाँ पर अफगानिस्तान को जो सत्ता है इसे रिकग्नाइज कर चुका है, जो तालिबान रेजिम इसे रिकग्नाइज कर चुका है। और चाइना आज से नहीं, चाइना लगभग 1.5 साल पहले से ही अफगानिस्तान के तालिबान है इनके साथ में रिश्ते मजबूत कर रहा है। यहाँ पर रोड, रेलवेज कनेक्टिविटी यहाँ स्टैब्लिश कर रहा है। इवन चाइना ने तालिबान को ये ऑफर भी दिया कि हम लोग आपस में फ्री ट्रेड यहाँ पर टैरिफ जो है अफगानिस्तान को देने वाले हैं, ताकि जो रिसोर्स रिच रेजिम है ना, ये आइसोलेट ना हो, और चाइना इसका एक बेहतरीन इसका फायदा उठा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि चाइना इसके अलावा भी अफगानिस्तान में रोड बिल्ड कर रहा है। इवन कि ये भी कहा जा रहा है कि रोड बिल्ड हो चुका है, लेकिन अब तक ये रोड जो है इफेक्ट में अभी तक नहीं आया है। और चाइना के इस इन्फ्लुएंस से, चाइना के इस प्रेजेंस को रोकने के लिए इंडिया का ये जो अफगानिस्तान के साथ में जो एंगेजमेंट है, जो टॉक्स है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे आपको बता दें कि अफगानिस्तान की तरफ से भी ये कहा गया है, जो तालिबान है इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि इंडिया इज ए सिग्निफिकेंट रीजनल पार्टनर, और ये बातें की गई है मीटिंग के बाद में। वैसे इस मीटिंग के बाद में सबसे बड़ा जो झटका लगने वाला है वो पाकिस्तान को लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पाकिस्तान को यहाँ पर तालिबान ने ये कह दिया है पहले से भी कि हम लोग पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट में 360 डिग्री जो वॉर है वो डिक्लेयर करते हैं। एक तरफ तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीटीपी से परेशान है, अफगानिस्तान से परेशान से, इवन की दूसरी तरफ बलूचिस्तान बेले से परेशान है। वहीं तीसरी तरफ पाकिस्तान परेशान है बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान का जो रीजन है, जो पीओके का जो रीजन है, जिसे पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से ऑक्युपाई किया हुआ है। यहाँ पर रिसेंटली जो गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं, ये पाकिस्तान चाइना हाईवे है, इसे ब्लॉक कर दिया है, और ये अब तक 5वां-6ठा दिन होने चला है, और अब तक ये ब्लॉक ही है। खैर बता दें कि यहाँ पर ओनली इंडिया ही नहीं, यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जब यूएसए 2021 के टाइम में अपनी आर्मी को वापस बुला लेता है, उसके बाद में ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि यूएसए की तरफ से $40 मिलियन का जो एड है वो अफगानिस्तान को प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसको लेकर इलोन मस्क ने भी यहाँ पर रिसेंटली ट्वीट किया कि आर वी रियली सेंडिंग यूएस टैक्स पे मनी टू द तालिबान। खैर ट्रम्प के आने के बाद में इसमें कौन सी चेंजेस है वो हमें देखने को मिलेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं आज के टाइम में चाइना के बाद में इंडिया के बाद भी बहुत सारे ऐसे देश है जो अफगानिस्तान के तालिबान को रिकग्नाइज करते हैं, और इनके साथ में रिश्ते जो है वो मजबूत करना चाहते हैं। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर लॉन्च किया है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए? आपके सामने ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।